पॉडकास्ट वंदना के एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। भाई आप सभी ने बहुत चाहा और बहुत सराहा हमारे लास्ट एपिसोड को, जिसमें हमने बात की थी स्वर विज्ञान पर, और आप ही की इतनी सारी जिज्ञासाएं जो थी वो हमारे पास पहुंची कि हमने सोचा चलिए एक बार फिर से इस कार्यक्रम, इस पॉडकास्ट को कंटिन्यू करते हैं अनुपमा जी के साथ। और बहुत सारी चीजें आप सभी ने पूछा था कि स्पेसिफिक इस काम के लिए हम कौन सी नाड़ी जो है उसको देखें, उसका चयन करें, या ये काम कौन सी नाड़ी उपयुक्त रहेगी जो हम करें। तो चलिए आपके सारे डाउट आज अनुपमा जी के साथ मिलकर सॉर्टेड करते हैं, और बिना किसी तरीके चाहेंगे व्यूअर्स आप हमारे आज इस पॉडकास्ट में जुड़ जाइए जो बहुत खास रहने वाला है स्वर विज्ञान पर और आप सभी की विशेष रिक्वेस्ट के ऊपर। तो एक बार फिर से स्टूडियो में हम कार्यक्रम का आगाज करते हैं, और हमारे साथ हमारी एक्सपर्ट आज भी हमारे साथ जुड़ी हुई है अनुपमा जी। अनुपमा जी एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद वंदना जी, धन्यवाद। और अनुपमा जी आपने पिछली बार हमें बहुत अच्छे से एक नई विद्या जो मैं कह रही थी जिससे मैं भी परिचित नहीं थी, आपने हमारा उससे जो है एक कहते हैं ना अनुभव करवाया और एक इंट्रोडक्शन करवाया। अब जिज्ञासा वहीं से शुरू हो गई कि आपने कहा कि जो चंद्र नाड़ी है वो थोड़े शीतल कार्यों से जुड़ी हुई है, उग्र कुछ कार्य हैं तो सूर्य नाड़ी होनी चाहिए। स्पिरिचुअलिटी की बात आए तो आप सुषुम्ना नाड़ी को देखिए। बात यहाँ खत्म नहीं हुई बल्कि व्यूअर्स के साथ यहाँ से बात शुरू हो गई। अब वो जानना चाह रहे हैं स्पेसिफिक कि अब नाड़ी का चयन तो ठीक है, लेकिन हर चीज के लिए अब हम जो है कभी कभी अब ग्रंथ तो नहीं पढ़ेंगे, तो कुछ उनके जीवन से जुड़े हुए रोजमर्रा के काम हमारे जो व्यूअर्स चाह रहे थे कि बताएं कि हम जब जा रहे हैं तो किस चीज का ध्यान रखते हुए चले। तो ओवर टू यू। हाँ, धन्यवाद वंदना जी। और व्यूअर्स की जिज्ञासा तो बढ़नी ही चाहिए। और धीरे धीरे हम इसके आदत हमें लग जाती है। क्योंकि हम जागरूक होने लगते हैं। जब तक हमें अपने श्वासों के प्रति जागरूकता नहीं थी ना, तब तक हम बंधे हुए थे। हम एक तरह से अंधे होकर के चल रहे थे, या कह सकते हैं कि अंधेरे में जा रहे थे। तो वो अंधेरा अब प्रकाशित हो गया, हमें उजाला दिखने लगा। जब उजाला होता है तो सारी चीजें तो दिखने लग जाती है ना स्पष्ट। तो वही चीज है। अब हमें पता चल गया कि कैसे होना है, क्या करना है। तो आपने सबसे पहले बस यही ध्यान रखना है कि जो भी कार्य करें सक्रिय नाड़ी में करें। अच्छा। अब जैसा कि हमने बताया कि चंद्र नाड़ी है, अब वो शीतलता देती है जहाँ, वहीं आपको लिक्विडिटी भी देती है। चंद्र मतलब चंद्रमा, और चंद्रमा लिक्विडिटी का कारक है। पैसा किसको नहीं चाहिए? बिल्कुल, सभी को चाहिए। तो पैसे के लिए सब भागते हैं, प्रयत्नशील रहते हैं। तो हमेशा जब भी आप पैसा कमाने के लिए जा रहे हैं, अपनी दुकान पर जा रहे हैं, ऑफिस खोलना है, कस्टमर क्लाइंट्स का वेट करना है, तो आप चाहते हैं आपके दुकान पर ज्यादा से ज्यादा ग्राहक आए, आपके कस्टमर्स बढ़ते चले जाएं। तो आपका जो श्वास चल रहा हो वही पैर अपने घर से निकालिए, और जो श्वास चल रहा हो वही पैर अपने दुकान, ऑफिस या जहां भी आप जाते हो वहां रखिए। चाहे अच्छा। वो कारखाना हो, फैक्ट्री हो, कुछ भी हो। तो उससे क्या होगा, आप जब बैठेंगे, आपका जो क्लाइंट अगर आमने सामने आता है, ऑर्डर देता है, कुछ चीजें खरीदता है आपसे, कई बार कंपनीज में भी डायरेक्ट जाते हैं, तो उसमें आपने ध्यान रखना है कि जब आपका कस्टमर आपके सामने बैठा है तो वो उस स्वर की तरफ बैठे जो आपका चल रहा हो। अच्छा, चाहे वो चंद्र हो, चाहे स्वर, सूर्य स्वर हो। तो आपने चलते हुए स्वर की तरफ ही बिठाना है। अब ऑफिसर आ जाते हैं, आपने कहीं इनकम टैक्स तरीके से नहीं भरा, या कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय आता है आपके पास, आप चाहते हैं कि वो जो है संतुष्ट होकर के जाए। तो ये ध्यान रखिए जब आप उससे वार्ता कर रहे हैं वो आपकी बात से प्रभावित हो पूरी तरह से। इसके लिए चलते स्वर की तरफ ही उसको बिठाइए जब भी आप बातचीत करने बैठे। अच्छा, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप वेदों का अध्ययन, जैसे मैंने बताया था पिछले एपिसोड में भी, कि वेदों का अध्ययन कर रहे हैं, कोई भी धार्मिक पुस्तक या आध्यात्मिकता की ओर बढ़ रहे हैं, मुक्ति के कार्य कर रहे हैं या मोक्ष प्राप्ति के कार्य कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको सुषुम्ना नाड़ी में वो कार्य करना चाहिए। तो उससे आपकी आध्यात्मिकता के रास्ते खुलेंगे, और जो भी जप करते हैं ना आप, उसका आपको कोटि कोटि गुना फल मिलेगा। अच्छा, बिल्कुल। कोर्ट केस है तो कोर्ट केस के लिए भी जाते समय आपको यही ध्यान रखना है कि जो स्वर चल रहा है वही, और कोशिश करिए
कि सूर्य स्वर चल रहा हो। अच्छा। जैसे निश्चित है ना कि हमें सूर्य स्वर के चलते हुए ही क्रूर कार्य करने हैं, जितने कोर्ट केसेस के कार्य हैं, किसी से लड़ना भिड़ना है, तब भी आप सूर्य नाड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए कि चंद्र नाड़ी ना चल रही हो। अब जैसे आपने बहुत लंबी यात्रा पर जाना है, विदेश जाना है, आप सेटल होना चाहते हैं विदेश में, लेकिन आपने नाड़ी का तो ध्यान नहीं दिया क्योंकि आपको जानकारी ही नहीं थी। पर अब जब आपको जानकारी हो गई है, आप विदेश में जाकर बसना चाहते हैं, तो आपने एक तो ये ध्यान करना है कि आप लंबी दूरी पर जा रहे हैं, चंद्र स्वर के चलते हुए ही जाइए। अच्छा। जब आपका चंद्र स्वर चल रहा हो, उसी स्वर के अंतराल में आपने घर से पांव रखना है, और आपने एयरपोर्ट भी जाना है, वहां आप विदेश की धरती पर पांव रख रहे हैं, तो भी ध्यान रखिए कि आपका चंद्र स्वर चल रहा है। अच्छा, अगर इन केस मैम वहां पर सूर्य स्वर हमारा चल रहा है, जैसे हमने चेक किया, या सुषुम्ना चल रही है, तब क्या हम वो, जैसा आपने हमें बताया था लास्ट टाइम, कि क्या हम अपनी नाड़ी को बदलें? हाँ, बिल्कुल बदल सकते हैं आप। किसी को पता थोड़ी चलेगा। ऐसे आप बैठिए, आपने अगर चंद्र स्वर चलाना है ना, तो आप पहले इस वाली मुट्ठी को बंद करेंगे और इधर दबा लेंगे, तो ऐसे बैठ जाइए ना, आपको कौन देख रहा है। तो कितनी देर में हमारी नाड़ी बदल जाती है? 1 घंटे में नाड़ी, हमारी हर नाड़ी बदलती है। लेकिन जब हम ये प्रयास खुद परिवर्तन करने का करते हैं, तो मुश्किल से 10 मिनट लगते हैं। 10 मिनट, अच्छा, उसमें हम परिवर्तित कर सकते हैं। जी। तो यानी कि अगर आप विदेश जा रहे हैं और आप उतरने वाले हैं, आपको पता है कि आपकी लैंडिंग होने वाली है, और आपने नाड़ी चेक करी, सपोज कि आपकी सूर्य चल रही है, तब आप जो आपने बताया इस टेक्निक को कर आप कोशिश करें कि जब लैंडिंग का टाइम हो तो चंद्र नाड़ी चल रही हो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। आप जब किसी वहां के किसी घर में भी प्रवेश कर रहे हैं, तो ये भी ध्यान रखिए कि आपका वहां पर जो स्वर चल रहा हो, प्रवेश के समय पांव आपका वही उठे। ये आपने पूरे उसमें ध्यान रखना है अपने जीवन शैली में। इसे अपना लेंगे ना, तो कोई कष्ट नहीं होगा। आपके हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, तो भी आप अपनी इस नाड़ी का प्रयोग, जैसे बच्चे को बुखार आ गया, उतर नहीं रहा है, अब पेरेंट्स परेशान है, माँ परेशान है कि इसका बुखार कब उतरेगा, दवाइयां भी असर नहीं कर रही हैं, तो इसके लिए बहुत अच्छा तरीका है कि आप उसकी जो स्वर है, उसके स्वर को बदल दें। बच्चे का स्वर खुद चेक करें कौन सा चल रहा है। अगर उसका स्वर उस समय बुखार के समय सूर्य स्वर ही चल रहा होगा, उसका ताप तभी, हाँ, कि तभी वो गर्म है, तो उसको ठंडा करने के लिए, शीतल करने के लिए, शीतलता लाने के लिए, जैसे गर्म ठंडे पानी की हम पट्टी रखते हैं बर्फ की, तो उसके बजाय आप चंद्र स्वर को चला दीजिए, बच्चे का ठंडक आ जाएगी। हाथ जैसे, हाँ, वैसे आप बच्चे का हाथ ना करके उस करवट उसको लिटा दीजिए। अच्छा, बस सिंपल यही है कि अगर सूर्य स्वर चल रहा है, सूर्य स्वर की तरफ वो लेटेगा बच्चा, उस करवट यानी दाई करवट लेटेगा, तो उसका बायां स्वर अपने आप चल जाएगा ऑटोमेटिकली। अच्छा, हाँ, अच्छा, 10-15 मिनट में सक्रिय हो जाएगा। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि उसका बुखार कम होना शुरू हो गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। हम दवाई भी लेते हैं तो भी ध्यान रखें कि कौन सा स्वर चल रहा है। दवाई हमें हील करेगी, तो सुषुम्ना में भी दवाई लेते हैं तो चल जाता है, लेकिन कोशिश करिए क्योंकि पानी के साथ ले रहे हैं तो चंद्र स्वर चल रहा हो। अच्छा मैम, यहाँ आपने एक बड़ी अच्छी बात की कि जो नाड़ी चल रही है, हम कोशिश करें कि उस वही वाला पाँव बाहर निकालें। हाँ, अगर बहुत जरूरी काम है, जैसे आपने कहा कि प्रकृति के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए, लेकिन कभी हम जो है अपना नाड़ी बदल लें। बट अगर जैसे हमने सोचा कि यही नाड़ी चल रही है, हम यही पाँव बाहर निकालें, और अगर हमारी सुषुम्ना नाड़ी चल रही है, तो सुषुम्ना नाड़ी चल रही हो तो आप तो मानसिक जप कर सकते हैं ना। नहीं, अगर आप रास्ते में निकल रहे हैं, सपोज हम बाहर कहीं बाहर जा रहे हैं और मैं चेक किया कि सुषुम्ना चल रही है, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम बताया भी था कि मेरी सुषुम्ना ही चल रही थी। हाँ, और सुषुम्ना नाड़ी के ही उसमें काम किया। अभी मैं चेक कर सकती हूँ, तो मेरी अभी भी सुषुम्ना ही चल रही है। अच्छा, तो अब क्या करते कि अगर हम रुकते हैं फिर आगे के लिए लेट होता है। हाँ, तो ये स्थिति किसी के साथ भी आ सकती है। हाँ, तो हमारा तो चूंकि ये एक तरह से दैवीय कार्य है, तो इसलिए सुषुम्ना में चल जाएगा। लेकिन अगर आपका बहुत महत्वपूर्ण कार्य है तो उसके लिए आप नाड़ी बदल लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उससे आपके फेवरेबल रिजल्ट्स आएंगे। जैसे आपने छोटी यात्रा के लिए जाना है तो आपकी सूर्य नाड़ी सक्रिय होनी चाहिए। लंबी यात्राओं के लिए जाना है तो चंद्र नाड़ी सक्रिय होनी चाहिए। तो देख लें कि आपकी यात्रा छोटी है या बड़ी है, उसके अनुसार ही आप अपने कदम को उठाएं और सांसों पे ध्यान दें हमेशा। देखिए, सोहम नाद है, आपने सुना होगा। तो सो क्या है, जो हम सांस ले रहे हैं, क्या है, शक्ति है।
और हम जो छोड़ रहे हैं यानी वो शिव है। अच्छा। शिव शक्ति दोनों एक ही है। शिव को अर्धनारीश्वर रूप भी कहा जाता है, अर्धनारीश्वर भी कहा जाता है। तो हमारा ये ध्यान रखना है आपने कि शिव जी जो है, अगर हम उसमें से ई निकाल दें, ई क्या है, शक्ति है, तो क्या हो जाएंगे, वो शव है ना। तो जब आपने मान लो कोई मैनिफेस्टेशन करनी है, इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। अच्छा। कि मैनिफेस्टेशन तब करें, पहले गहरी सांस लें, यानी कि सो शक्ति क्या संचित करें अपने अंदर, शक्ति, शक्ति वाला स्वर, और फिर मैनिफेस्ट कर लें उस दौरान, और बाद में उस सांस को छोड़ दें, तो आपकी मैनिफेस्टेशन जरूर पूरी होगी। अच्छा। प्रथम आना चाहते हैं या बड़ा मकान लेना चाहते हैं, गहरी श्वास लें और इस अभ्यास को करते रहें जब तक आपका बड़ा मकान नहीं हो जाता। अच्छा, तो मैम एक मिनट के लिए मैं कहूंगी कि आप ये थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट हमारे व्यूवर्स को बताएं भी, ताकि उन्हें समझने में आसानी हो जाए। हाँ। घर की तो इच्छा हर किसी को है, तो क्या करें? हाँ, तो यही देखना है आपने कि घर कैसे लेना है। घर लेना मतलब कैसे लेना है वो तो ईश्वर को ईश्वर ही जानते हैं। लेकिन हाँ, घर लेना है तो मैं क्या करूंगी, गहरी श्वास लिए मैंने छोड़ी नहीं है अभी, उसको संचित किया हुआ है यहीं पर। उसी श्वास के दौरान आंख बंद करके भगवान शिव को पहले याद करना है। मैंने श्वास जब अंदर रोकी तो उसमें मैंने अपनी मैनिफेस्टेशन बोल दी, कर ली, ठीक, और फिर मैंने सांस छोड़ दी, वो आपका काम हो गया। आपके अच्छा। घर में कोई ऐसा मित्र आया है जो आए दिन आके बैठ जाता है, आप सोचते हो यार फिर आ गया ये बोर करने, ये तो मेरा फिर समय खा जाएगा, और मुझे करना है बहुत काम, तो मैं कैसे पीछा छुड़ाऊं। अब आप अपने दोस्त को ये तो नहीं कह सकते, ना किसी रिश्तेदार को ऐसा कह सकते हो कि यार मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मैं जा रहा हूँ, तो बुरा मान जाएगा। बिल्कुल। तो आप क्या करिए, गहरे श्वास छोड़िए और फिर हाथ मिलाइए। अच्छा, आप हाथ मिलाइए और आपने श्वास छोड़ दी, वो क्या है, शव है ना एक तरह से, शिव, यानी उसमें से आपने शक्ति निकाल दी है, तो वो हम हो गया, यानी निस्तृत कर दिया आपने उसे। तो वो थोड़ी देर में अपने आप ही कहेगा बस यार मैं गुजर रहा था तो सोचा मिलता चलो, और वो बैठेगा भी नहीं, 5 मिनट में 10 मिनट में मैक्सिमम वो निकल जाएगा। अच्छा। तो पिंड आपका छूट जाएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको कहना भी नहीं पड़ा, आप बुरे भी नहीं बने, और आपका काम भी बन गया। हाँ हाँ। अच्छा, ऐसे ही डेली लाइफ में मैम, जैसे आपने बताया कि मैनिफेस्टेशन के लिए जो है हम सांस रोके, कभी कभी और भी बहुत सारे काम होते हैं। सपोज उसमें से एक बहुत बड़ा काज होता है घर में हमारे बच्चे या उनका जो कहते हैं ना, एक शादी का शुभ कार्य नहीं हो रहा। हाँ हाँ। इस विषय में अगर बहुत लोग परेशान हैं तो क्या स्वर विज्ञान उसका कोई निवारण देता? बहुत। शिव जो शिव पुराण नहीं, शिव स्वरोदय शास्त्र जी जो है हमें ये गाइड करता है, कौन सी समस्या का समाधान नहीं देता। अच्छा। हर समस्या का समाधान है, बस आपने छोड़ना नहीं है। जिस स्वर का की हम बात करेंगे, अच्छा, आपने लड़की के लिए रिश्ता देखने जाना है, ऑफर आया है, तो आप घर से बायां पैर निकालिए, फिर जब उसके यहाँ जा रहे हैं लड़के वालों के यहाँ, तो आप दायां पैर रखिए। अच्छा। प्रवेश करते समय, और इस बात का पूरी प्रोसेस में ध्यान रखना है, कब आपने लड़का देखने गए, कब आपने पक्का किया, कब आपने रोका किया, कब आपने रिंग सेरेमनी की। तो ये चीजें ध्यान रखनी है कि चलते स्वर में ही करें। चलते स्वर में बोले तो वही जो नाड़ी आपकी चल रही हो, ईड़ा या पिंगला। अच्छा, कोशिश ये होती है कि चंद्र नाड़ी में ही ये काम होने चाहिए। शुभ है, ठंडक वाले हैं जैसे कहते हैं। बिल्कुल, चंद्र नाड़ी में ही काम करें, तो आपका काम फलीभूत होगा और डिले नहीं होगा। मैरिज का जो डिले आ रहा है ना, वो डिले खत्म हो जाएगा, क्योंकि बहुत सी ऐसी व्यावहारिक बातें हैं जो हमें पता ही नहीं होती हैं, और हम रिश्ता बस देखने चले जाते हैं ऐसे ही नहीं जाना ना। समय हम बहुत कीमती है, नष्ट ना करें तो ज्यादा अच्छा है। तो आपका वो समय भी नष्ट नहीं होगा, पैसा भी खराब नहीं होगा, और रिश्ता भी पक्का हो जाएगा। लड़की के लिए सुयोग्य वर की भी प्राप्ति होगी। सुयोग्य यानी जो उसके लिए एकदम परफेक्ट कपल होगा। इसीलिए मैम मैं पहले देखती हूँ, जब हम पहले की बात करें तो हम कहते हैं कि नहीं कितनी ऑर्थोडॉक्स सोच होती थी, लेकिन सबके पीछे बड़ा एक तर्क होता था, जो जो अभी समय चल रहा है देख रही थी, क्योंकि कहा जा रहा है इस बार की शनि का साल है, तो ऐसी विद्याएं खुल कर सामने आएंगी। बिल्कुल। तो अब लोग उन विद्याओं को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, उनका लोहा भी मान रहे हैं।
बिल्कुल सही बात कही आपने। बहुत लोहा मान रहे हैं, और मेरे जितने भी संपर्क में हैं, जो संस्कृत से परहेज करते थे वो संस्कृत सीख रहे हैं, जो शिव आराधना से परहेज करते थे वो शिव आराधना कर रहे हैं। और जिनको भी मैं कहती हूँ, और यहाँ भी आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहूंगी कि हनुमान चालीसा हर व्यक्ति पढ़े। अच्छा, हर व्यक्ति, तो आपके सारे बिगड़े हुए जितने भी काम है वो बनेंगे, आपकी नौकरी लगेगी, विवाह नहीं हो रहा जिसका विवाह हो जाएगा। ये साल सबको देके जाने वाला है। अच्छा, 2024। अच्छा, तो हनुमान चालीसा को स्पेसिफिक टाइम में पढ़े? हाँ बिल्कुल, स्पेसिफिक टाइम में पढ़े। आप मंगलवार से इसकी शुरुआत शुक्ल पक्ष से करिए। अच्छा, और अपनी कन्वीनियंस के अनुसार आप समय निश्चित कर लें और डेली उसी समय पर पढ़ें, क्योंकि हमेशा याद रखिए, एक समय पर किया गया जब, एक समय पर किया गया अध्ययन, वही फलीभूत होता है। और भिन्न भिन्न समय रहेगा, रोज समय बदलेगा, तो फिर उसमें दुविधा आएगी, वो आपका कार्य संपन्न नहीं हो पाएगा और ना ही उसके फल की आपको प्राप्ति हो पाएगी। तो निश्चित समय बहुत जरूरी है। जी। और भक्ति में कहते भी है मैम कि जहाँ भक्ति के बड़े बड़े जो रूप हैं, स्वरूप है, उसमें नियम की एक बहुत खास एक जगह बनी हुई है कि नियम से आप अगर कुछ करते हैं तो प्राप्ति आपको होती ही होती है। बिल्कुल, देखिए नियम और अनुशासन तो प्राइमरी चीज है। हर व्यक्ति को अपने नियम का पालन करना चाहिए, मैं ऐसा समझती हूँ। आपने सूर्य को कभी कहा कि आपका समय हो गया है, आप उदय हो जाइए, आप निकल आइए, इस धरती को प्रकाशित कीजिए? नहीं ना, सूर्य को कहना नहीं पड़ता, चंद्र को कहना नहीं पड़ता, बादल ने जब बरसना है वो बरसेंगे ही, कहना नहीं पड़ता कि बरस जाओ। तो जब सृष्टि ही नियम और अनुशासन पर चल रही है तो हम क्यों ना चले। बिल्कुल, बिल्कुल। हमें भी अनुशासन का पालन करना होगा और सभी काम करिए। और जिस दंपत्ति का संतान नहीं हो पा रही है, इस साल मैं कहती हूँ हनुमान चालीसा पढ़ते रहें और संतान के लिए प्रयास करें। अवश्य ही इस साल उनको कंसीव कर पाएंगे और संतान का सुख मिलेगा आने वाले समय में। तो इस समय को ना गवाएं, ये बहुत अच्छा समय है। ये जो वर्ष है, बिल्कुल ये बहुत ही उत्तम वर्ष माना जाएगा। बिल्कुल, शनि का वर्ष है, शनि तो न्याय के देवता है ना। आपने अब तक क्या किया है उसका फल इसी साल में मिलने वाला है आपको। बहुत मेहनत की है, आप संघर्षों से जूझ रहे हैं, फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, आपको शिव देके जाएंगे, शनि देव देके जाएंगे। और जिसने शिव की हनुमान जी की पूजा कर ली, शिव की आराधना कर ली, वो तो समझ लो कि उतर गए बिल्कुल एकदम, उनको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बस विश्वास तो जरूरी है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। निष्ठा, विश्वास, अनुशासन। जी। अच्छा, एक और अहम बात है, मैं जो आज देख रही हूँ, खासकर यूथ को देखती हूँ मैं बहुत परेशान होते हुए, जहाँ रोजगार उसके लिए तो स्ट्रगल है। एक चीज जो सब संघर्ष कर रहे हैं आज के जमाने में, वो है मानसिक तनाव, मानसिक अवसाद। बहुत लोगों का डिप्रेशन के चलते कितने केसेस हम सुनते हैं। तो स्वर विज्ञान में ही हम वापस लौट कर आते हैं। तो ऐसा क्यों है कि ये जो संकट बढ़ रहे हैं, और इसकी रेमेडी अगर मैं स्वर विज्ञान में कहूँ तो क्या है? बिल्कुल, स्वर विज्ञान में हर चीज की रेमेडी है। कलह हो रही है तो आप देखिए सूर्य स्वर जरूर चल रहा होगा। अच्छा, हाँ। तो कोशिश करिए कि या तो जवाब ही मत दीजिए, खुद को थोड़ा सा संयमित कर लीजिए, रखिए। और नहीं तो आप स्वर को बदल लीजिए, चंद्र स्वर चला लीजिए। अच्छा, चंद्र स्वर में किया गया कार्य आपको सुखदायी होगा और साथ ही साथ मनोवांछित फल देने वाला होगा। जिनके भी घर में कलह रहती है, सबसे पहली बात वो पानी वेस्ट करना बंद कर दें। अच्छा, घर में टैप बहता है, बूंद बूंद टपक रहा है, ढंग से बंद नहीं कर रहे, बंद तो होता है लेकिन बस जल्दबाजी में ऐसे करके पानी टप 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 कर रहा है। क्या हो रहा है उससे? आपकी मानसिक शांति जा रही है। अच्छा, आप अपनी माता की तो इज्जत करते नहीं है, नवरात्रे आते हैं तो देवी माता को पूजते हैं, निरर्थक है। अच्छा, सबसे पहले अपनी माँ को जितना ध्यान देने की आवश्यकता है ध्यान दीजिए, सबसे पहले उनकी आज्ञा मानिए, फिर उसके बाद उनकी सेवा कीजिए, बीमारी है दवाई दिलाइए, जो भी वो कहती हैं वो करिए। अच्छा। मैं ये नहीं कहती कि गलत बात भी अपनाइए, गलत बात को आप सही करवा सकते हैं उनसे समझा के, लेकिन माता का सम्मान प्रायोरिटी पे। हमारे सारे प्लैनेट्स सुधर जाते हैं। आप माँ का सम्मान करेंगे, चंद्र नाड़ी में उनकी सेवा करेंगे,
आपको देखो कितना प्रतिफल मिलेगा। धार्मिक ग्रंथों के साथ जुड़िए, शिव सर्वोदय शास्त्र पढ़िए, शिव पुराण पढ़िए। अब जैसे श्रावण मास है तो ये पढ़ सकते हैं। गीता पढ़िए। गीता से तो पूरे जीवन शैली आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके जीवन में परिवर्तन कैसे आ गया। नियमित पढ़िए। अच्छा, एक अध्याय रोज पढ़ेंगे तो आप 365 दिन बाद देखेंगे। बल्कि मैंने काफी लंबा स्पैन ऑफ टाइम बता दिया आपको, कुछ ही समय में आपको रिजल्ट मिलेंगे। बट फिर भी मैंने आपको 1 साल का समय दे दिया। पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए। मैं बचपन से गीता पढ़ रही हूँ। अच्छा, मेरी रुचि ही धार्मिक, जहां भी कोई धार्मिक पुस्तक मिलती है मैं लेके आती हूँ। अच्छा, गीता अभी आप, मैंने सुना आप अध्ययन कराती हैं। हाँ। गीता के बारे में ये भी कहा जाता है कि हर उम्र में, जैसे कहते हैं, थोड़े समय के बाद आप अगर गीता पढ़ते हैं तो आपकी अनुभूतियां चेंज होती रहती हैं। आपको हर बार ऐसा लगता है कि आपने कुछ नया लर्निंग किया है। बिल्कुल ऐसा होता है क्या? हाँ, बिल्कुल होता है। क्योंकि हम धीरे धीरे जुड़ते हैं किसी भी चीज के साथ। हाँ। अब मान लीजिए मेरी किसी से फ्रेंडशिप होती है, मैं उस लड़की को या लेडी को थोड़ा थोड़ा जानूंगी ना पहले। फिर जैसे जैसे हमारी गूढ़ता, हमारी गहरी मित्रता होती जाएगी, मैं उसको ज्यादा जानती चली जाऊंगी। तो वही चीज आप जितनी भी कृष्ण भगवान से, गीता से जुड़ेंगे, उतना ही आपका आत्मबल बढ़ेगा। तो इसका भी नियम होता है। ऐसे ही नहीं कि पहले अध्याय से शुरू कर दिया। इसका भी नियम होता है कि पहले भक्ति वाला पढ़िए, तो 12वें अध्याय से शुरू कीजिए। अच्छा, पहले 12वां अध्याय पढ़िए। भक्ति जब तक आप में नहीं जागेगी, आप कैसे उठाएंगे पुस्तक को? आप पढ़ने के लिए प्रेरित ही नहीं होंगे। तो जब भक्ति के मार्ग पर चलेंगे तो वो प्रेरणा मिलती चली जाएगी। फिर आप 15वां अध्याय पढ़िए उसके बाद। अच्छा, ऐसे धीरे धीरे वो अध्याय पढ़िए। युद्ध की तो स्थिति बाद में आए। देखिए, हमारे जीवन में ना 4 कार्य हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इसी पर ही कुंडली कायम है। कुंडली भी ऐसे ही देखी जाती है। पहले भाव से हम धर्म के कार्य देखते हैं। हम, पहला भाव हम है ना, तो हम ही करेंगे धर्म के कार्य। तो हम जब ऊपर जाएंगे तो क्या जाएगा हमारे साथ? धर्म जाएगा। दूसरा भाव अर्थ का होता है। अर्थ यानी पैसा कमाने का। अब लिक्विडिटी कहाँ से आती है? जब तक मेरा चंद्र अच्छा नहीं होगा, मैं कमाने की कैसे सोचूंगी? मैंने माँ की तो सेवा की नहीं, मुझे शांति कैसे मिलेगी? तो ये सब कहाँ से आएगी? धीरे धीरे। फिर काम, जैसे बच्चा बड़ा होता है, जन्म लिया, पहला लग्न, दूसरा परिवार में आया, परिवार से बहुत कुछ सीखा, तीसरा फिर बड़ा होता गया तो वो थोड़ा युवा होने लगा, तो उसका फिर विवाह हुआ, विवाह के बाद बच्चे हुए, परिवार तो एक संस्था है। फिर हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी है, तो मोक्ष कैसे मिलेगा? धर्म के रास्ते पर चलकर मिलेगा। एक वही तो जाना है हमारे साथ, बाकी तो सब यही रह जाएगा, हमारे कतरा भी नहीं जाना शरीर का। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हमें सिर्फ यहाँ के लिए नहीं कमाना, वहां के लिए भी कमाना है। इस धरती पर तो निर्वाह करने के लिए कमाना ही है, पढ़ना ही है, या जो कार्य है दैनिक वो करने ही है। पर उसके सामने जिस ईश्वर ने हमें भेजा है उसके लिए भी कुछ करना है ना। तो धार्मिक ग्रंथ पढ़ने की आदत बहुत अच्छी आदत है, जरूर डालिए। और गीता पढ़ते हैं आप तो निश्चय देखिए आपका जीवन बदल जाएगा। वही मार्ग प्रशस्त करेंगे, वही आगे आपको बढ़ाएंगे। आपको नहीं पता चलेगा हम तुम कुछ नहीं है, ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। भगवत गीता पर भी हम विस्तृत आपसे चर्चा करेंगे और उसके कुछ बिंदुओं को जानेंगे भी आपसे। आपसे बात करते करते फिर मेरा जो दिमाग है स्वर विज्ञान की तरफ चला गया और एक और सवाल मुझे आया। आपने बात की कि चंद्र नाड़ी चला लीजिए अगर मानसिक रूप से परेशान है। मानसिक रूप से परेशान आजकल हम सब लोगों को अगर हम बात कहें जनरली एडवाइस किया जाता है आप मेडिटेशन कीजिए। हाँ। अब ध्यान बहुत विकट समस्या है आज के समय में कि ध्यान करने के लिए वो ध्यान लाए कहाँ से। तो स्वर विज्ञान में ऐसा कोई इजी या कोई ऐसी कोई रेमेडी कि ध्यान में व्यक्ति थोड़ा सा बैठ पाए। हालांकि ध्यान क्या है इस पर मैं आपसे एक पूरा आपके साथ एपिसोड करूंगी क्योंकि मेडिटेशन से भी हमारे बहुत से साथी वंचित हैं। लेकिन स्वर विज्ञान में फिलहाल जो ध्यान कर रहे हैं और थोड़े परेशान हैं वो क्या करें? देखिए, जीवन के कार्यों में हम इतने बिजी होते हैं कि ध्यान करने का समय नहीं मिलता। लेकिन समय निकालने की आवश्यकता नहीं। जब आपकी सुषुम्ना नाड़ी चल रही है ना, माला पकड़ने की भी हाथ में आवश्यकता नहीं।
सुषुम्ना नाड़ी ऐसा समय है कि आप ऑफिस में बैठे हैं ना, तो भी सोहम 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 सोहम, गहरी सांस लें, सोहम सोहम, इस तरह का नाद करते रहें। तो ये क्या है? जप है। नहीं कर सकते? नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, या जिस भी इष्ट को मानते हैं, जो मंत्र आपने पकड़ रखा या आपने गुरु मंत्र लिया हुआ है, उस गुरु मंत्र को ही मानसिक रूप से जपते रहे। माला नहीं, माला फेरे तो जुग भया गया ना मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। हाँ, कितनी अच्छी बात कही है ये। तो हमें हाथ में मन का पकड़ने की आवश्यकता नहीं है। नाड़ी में हम जब भी हमारी प्रवाहित होगी, यानी शून्य स्वर चल रहा होगा, उस समय आप जब तक बढ़ा दीजिए। अच्छा, काम करते रहिए, साथ साथ दिमाग वहां पर भी चलता रहे, हो जाएगा। सब कर सकते हैं। वेदों का अध्ययन करने के लिए आजकल तो आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। अगर पढ़ना शुरू करते हैं काम करते करते, 10 मिनट का ब्रेक तो ले ही सकते हैं, तो उससे भी हो जाएगा। मेडिटेशन वही हमारा है। अच्छा, आज कलयुग का समय है। पहले तो ऋषि मुनि तपस्या करते थे कई वर्षों तक, तब उन्हें फल की प्राप्ति होती थी। तो कलयुग नाम आधारा, सिर्फ प्रभु का नाम ले लीजिए, वही आधार है आजकल तो आप जितना कलयुग में प्रभु का स्मरण करेंगे, नाम ही काफी होता है, उसी से जो है हमारी सक्रियता बढ़ती चली जाएगी। बस स्वरों का ध्यान रख करके चलिए और जीवन को अपने गति दीजिए और सफलता हासिल कीजिए। हम जैसा संसार चाहे रच सकते हैं, वो हमारे हाथ में है। हमारे गरीब पैदा हुए हैं, पर अगर हम ताउम्र गरीब रहते हैं, इट मीन्स हमने अपनी जिंदगी के लिए कोई प्रयास नहीं किया। तो प्रयास तो करना पड़ेगा। आपके सामने भोजन आ जाए और आप उसको सिर्फ देखते रहे, तो भोजन पेट में नहीं जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। संस्कृत में एक बहुत सुंदर श्लोक है कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे कहा। बिल्कुल बिल्कुल। तो सोए हुए शेर के मुंह में जैसे हिरण अपने आप नहीं जाके कहता कि मुझे अपना भोजन बना लो, उसी तरह से बिना परिश्रम किए आप किसी भी मनोरथ की पूर्ति या सिद्धि नहीं कर सकते। तो थोड़ा प्रयास तो आपको करना ही होगा। कुछ तुम बढ़ो, कुछ हम बढ़े, यूं ही फासला कम होता चला जाएगा। तो बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। तो स्वर विज्ञान पर हमारे व्यूवर्स को मैम आज बहुत अच्छी जानकारी मिली, और बहुत से जिन्हें जिज्ञासा है, मैं आपका नंबर और आपकी डिटेल जरूर दूंगी। अगर किसी को लग रहा है कि वो सीखना चाहते हैं, तो वो आपसे संपर्क कर सकते हैं। और चलते चलते एक बार फिर से मैम, मैं आपको लास्ट एपिसोड और इस वाले एपिसोड की ब्रीफ ये कहूंगी कि थोड़ा सा हमें और बता दें कि सुबह उठे हैं तो कौन सी नाड़ी या किसको देखकर हम जो है जो अपना काम करें, एक रिकैप सा हो जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल। सुबह उठिए, सबसे पहले अपनी श्वासों को चेक कीजिए और फिर अपने हाथों को देखिए। उनके दर्शन बहुत जरूरी है। देखिए, आईना है हमारा जीवन, तो आपने इनके दर्शन कीजिए। किए तो आपका जीवन सफल। जो नाड़ी आपकी चल रही होगी, उसी को आपने फेस पर लगाना है, उसी हाथ को लगाइए। ठीक है। तो मैंने जैसा बताया था कि शुक्ल पक्ष में सबसे पहले चंद्र नाड़ी चलती है आपकी, तो वही आपकी नाड़ी चंद्र नाड़ी, यानी कि ये स्वर यानी बायां स्वर चल रहा होगा, जिसको हम चंद्र नाड़ी, ईड़ा नाड़ी भी कहते हैं। अच्छा, कई नाम है। शीतल नाड़ी भी कहते हैं, कोई ठंडी नाड़ी कहता है इसको, कोई गर्म नाड़ी कहता है ना। और ये बीच की जो नाड़ी सुषुम्ना होती है, वो होती है शून्य स्वर, शून्य स्वर से आधारित सुषुम्ना नाड़ी। तो आप उसके अनुसार कार्य कीजिए और अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। वही पैर जमीन पर रखिए, धरती माता से क्षमा मांगते हुए। देखिए, श्लोक नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं तो उसके लिए भी एक श्लोक है, पर मैं चाहूंगी कि आप इतना ही बोल दें, हे धरती माँ, माँ कहते हैं पर फिर भी चरण रखने पर मजबूर है, आप पर हमें क्षमा करें। आप ही हमारी पालना करने वाली हैं। उसके बाद आप अपने दैनिक कार्य करिए, और जैसे भी, चाहे कपड़े पहनने हो, चाहे आपने खाना खाना हो, हर चीज का ध्यान रखिए। पेय पदार्थ के लिए लेफ्ट हैंड साइड और भोजन के लिए आपकी राइट हैंड साइड, तो आपका खाना भी जल्दी पचेगा। बीमारी से छुटकारा पाना है, तो उसके लिए भी आपने स्वरों की जानकारी पाई। तो आशा करती हूँ आप इन स्वरों की जानकारी को अपने जीवन में जरूर ढालेंगे और कोशिश भी करते रहेंगे।
बिल्कुल बिल्कुल। मैं भी चाहूंगी कि मैम अगली बार किसी और विषय पर, और अगर इसके भी संशय होंगे तो हम यकीनन इसे अगली बार भी लेकर आएंगे, अगर हमारे व्यूअर्स कुछ सवाल पूछते हैं। ये तो बहुत बड़ा विषय है, विस्तृत है, वही बहुत देख रही ये थी। तो समझ लीजिए ऊंट के मुंह में जीरा है। जीरा है, क्योंकि कितनी दैनिक जीवन के इतने काम हैं कि आपको याद ही नहीं रहेगा। तो मुझे लगता है आपको बहुत फोन कॉल आने वाले हैं कि बताइए मैं ये काम करने जा रहा हूँ तो कौन सी नाड़ी देख कर जाऊं। बिल्कुल, और बिल्कुल। हम भी चाहेंगे कि अच्छा है सब लोग अवेयर रहें, अपने जीवन में खुश रहें, क्योंकि मानवता का सबसे बड़ा नियम भी यही है कि हम एक दूसरे के अंदर जो है वो कल्याण की भावना बनी रहे, जिंदा रहे। और एक चीज तो मैं और कहना चाहूंगी कि हर ज्योतिषी को स्वर विद्या जरूर आनी चाहिए। अच्छा। और आम आदमी को तो आनी ही चाहिए, क्योंकि वो ज्योतिषी के पास जाना ही भूल जाएगा। ज्योतिषी मुझे बहुत मारने वाले हैं कि हमारा काम बंद कराओगे क्या। तो उनके लिए भाई मैं क्षमा चाहती हूँ, लेकिन ये सत्य है। हाँ। तो स्वर विज्ञान में इतनी ताकत है कि आप अपने भविष्य वक्त तभी खुद बन जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम आप का एक बार फिर से बहुत बहुत हम शुक्रिया करते हैं, और आपको बहुत जल्दी हम छोड़ने नहीं वाले, फिर पकड़ रहे हैं आपको किसी और बहुत ही गहन अध्ययन के साथ। आप आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया वंदना जी। और हमारे व्यूवर्स, देखा आपने हमारे को आज जो हमारे एक्सपर्ट थे उन्होंने कितने सिंपल तरीके से जीवन बता दिया कि देखिए प्रकृति के विरुद्ध जाना तो हमेशा ही गलत रहा है। तो जो आपकी नाड़ी चल रही है उसी के अनुरूप आप अपना पांव रखिए, और हाँ, कुछ कार्य जो बहुत जरूरी है या अटक रहे हैं तो आप उस क्रम में अपनी नाड़ी को बदल सकते हैं, जैसा कि हमारे जो एक्सपर्ट थे उन्होंने आपको कई टेक्निक्स भी बताई। तो उम्मीद करते हैं कि स्वर विज्ञान को आज आपने बहुत हद तक समझ लिया होगा, और आपके जीवन की बहुत उलझनों का निदान जो है ना इसके माध्यम से हो गया होगा। अगर हो गया है तो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना जरूर याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, क्योंकि इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है। तो पॉडकास्टर वंदना में आज बस इतना ही। फिर मिल रही हूँ अगली बार आप सभी के साथ लेकर ऐसी ही कुछ अहम जानकारियां जो आपके और हमारे ज्ञान चक्षु खोल देंगी और हमारी सोच को करेंगी और भी व्यापक। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।